नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज से 52 साल पहले एक लड़के ने, एक कश्मीरी युवा ने शुरुआत की थी अपने राजनीतिक करियर की ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। और आज 2023 में मैं उनकी किताब लेकर बैठा हूं। इसका नाम है आज़ाद। जी हाँ, बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की। आज़ाद साहब एक लाइफ टाइम इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी, यूथ कांग्रेस, एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी के बाद केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन इतने सालों तक। किताब में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी है, मैंने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा भी है। आपको बहुत नज़दीक से पार्लियामेंट में देखने का मौका मिला। एक बात जानना चाहता हूँ, जब आपने ये ग्रुप 23 का लेटर लिखा, उस वक्त जब आपसे कहा गया कि आप तो एक बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी कांग्रेस में गुजार दी हो, कैसा लगा? ये मेरे को अकेले को नहीं कहा गया था, 23 के 23 लीडरों को कहा गया था कि हमारे लेटर में ए टू जेड कांग्रेस में सुधार लाने के लिए, कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस कैसे सत्ता में आए, कांग्रेस की सीटें विधानसभाओं में, लोकसभा में कैसे बढ़ेंगी, पूरा लेटर का आधार और सजेशन कांग्रेस को सक्रिय करने का है, मजबूत करने का है। और उस पे ये कहा जाए कि ये लेटर मोदी ने लिखा है, बीजेपी ने लिखा है। और किसको कहा जाता है? जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए दी है, जिसमें 6 मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री हों और 14-15 एक्स यूनियन मिनिस्टर हों, जो इंदिरा गांधी के साथ भी रहे हैं, कुछ संजय गांधी के साथ भी रहे हैं, राजीव गांधी से अधिकतर हुए हैं और सोनिया गांधी के साथ भी रहे हैं। और उनको कह रहे हो कि तुम्हें लेटर बीजेपी ने, ये कोई बच्चे हैं सड़क के कि बीजेपी लेटर देखी। और ये सोच कितनी गलत है कि कांग्रेस को सुधारने के लिए बीजेपी लेटर लिखेगी, बीजेपी हमको कहेगी। अरे बीजेपी के चुंगल में आते हैं तो ऐसी सलाह देती कि जिसमें कांग्रेस को एक सीट नहीं आती। तो आप उसी से अंदाजा कर लिए कि कितना फोबिया है बीजेपी का। हाँ, कि हर आदमी जो कांग्रेस को ठीक करने की बात करेगा या कांग्रेस में गलती कहाँ है, इसको कैसे ठीक करना चाहेगा, उसको आप कहोगे ये प्रो मोदी है, ये बीजेपी वाला है। तो कैसे ये कांग्रेस ठीक हो जाए? मैं ये भी समझना चाहता हूँ, क्या आपने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी? ये मैं निष्कर्ष निकालूं तो ठीक है? देखो, प्रॉब्लम, हमें पूरी आज़ादी थी, इस बुक में पूरा लिखा है। मैं बताऊंगा नहीं, फिर लोग बुक किताब नहीं पढ़ेंगे, और किताब नहीं पढ़ेंगे तो पूरी समझ नहीं आएगी। मुझे तो पढ़ने के बाद लग रहा है कि आपको पार्ट 2 भी लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी, लेकिन ये लोगों ने नहीं पढ़ी है। इंटरव्यू के लिए राहुल गांधी का उल्लेख कहाँ, वो उतना पढ़ते हैं, मोदी के बारे में कहाँ लिखा उतना पढ़ते हैं। लेकिन बुक ना मोदी साहब पर लिखी गई है ना राहुल जी पर लिखी गई, उनका एक पासिंग रेफरेंस है। हमारी 50 साल की जो जर्नी है उसमें कहीं एक आध शब्द गलत हो सकता है, क्योंकि जल्दी मुझे कंप्लीट करना पड़ा। ये मैंने कोविड में शुरू की थी, मुझे पहले वाले कोविड में करनी थी, दूसरे में की, और इस बीच में ये पॉलिटिकल अपहीवल्स हुआ कि मैंने पार्टी बनाई। तो फिर मुझे जिस चीज़ से इसे दोबारा देखना चाहता 2-3 वो नहीं मैं कर पाया। वो गलती कहीं हो सकती है जिसको कोई उठाएगा और मैं उसको ठीक करूँगा गलती में दूसरे एडिशन में, और वो हमेशा होता है। और फिर मैंने कुछ 31% जो और लिखना था वो छोड़ दिया और मैंने कहा कि अगले एडिशन में लिखेंगे। एडिशन में नहीं, जो इसका दूसरी बुक है। और उसके साथ साथ ही एक बड़ा डिफाइनिंग साल है ये आने वाला साल। इसमें 2-3 चीज़ें तो ऐसी होनी है कि जिसकी आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। शुरू करेंगे अगर हम जम्मू कश्मीर से, तो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में 7 दशकों के बाद, 70 साल के बाद इलेक्शन होंगे, जब ये यूटी होगी, जब स्टेट नहीं है या बगैर
आर्टिकल 370 की होगी, तो एक बड़ा नई चेंज होगी। आज़ाद हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर किस करवट बदलता है। इसी तरह से स्टेटों के कई इलेक्शन होने वाले हैं। फिर पार्लियामेंट वाला इलेक्शन तो सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चीज़ होगी। क्या यही पार्टी दोबारा आएगी तीसरी दफ़ा, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। नहीं आएगा, नहीं आएगी और ये गवर्नमेंट हटती है, कैसे हटती होगी वो भी अपने आप में रिकॉर्ड होगा। जी, अब पॉइंट पे आते हैं। मेरा सवाल सीधा, क्या गुलाम नबी आज़ाद जी ने 50 साल से ज़्यादा के बाद, एक आधे शताब्दी के बाद, ये पार्टी राहुल गांधी के कारण छोड़ी? कह रहा हूँ कि देखो, हमें कभी किसी विवाद आता था, होता था, खत्म होता था। बड़े बड़े लीडरों के साथ विवाद हुए। जब हम मिनिस्टर थे, केसरी जी किस वक्त विवाद हुए, समझ गए। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के वक्त गवर्नमेंट में विवाद हुए, उनको निपटा गया। सोनिया जी के वक्त में हुए, निपटा दी। राहुल जी के वक्त में रिकन्सिलेशन का कोई नहीं था और दुर्भाग्य से वो बहुत वो उनका सोच है, वो जो कहते हैं वो चीज़ ठीक है। सोनिया जी के वक्त में उससे पहले नहीं थी। राहुल जी वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे इंसान, एक व्यक्ति होना अच्छी बात है और अलग बात भी है। एक राजनीतिक नेता होना और एक अच्छा व्यक्ति होना। जब व्यक्ति की बात कहेंगे तो बहुत साफ दिल वाले हैं, अच्छे वाले हैं, हमदर्द वाले हैं, प्यार वाले हैं, उसमें कोई तर्क नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में सबको लेके साथ चलने वाला, सबसे कंसल्टेशन वाला, वो उस पर विश्वास नहीं रखता। आपने कहा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन, मैं उसके बारे में बाद में आऊँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। जी न्यूज़।